कि अगर जिम्मेदारी कांग्रेस में ऑफिशियली नहीं मिल रहा है पप्पू यादव को, तो कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर करेंगे पप्पू यादव। आरजेडी कैंडिडेट के लिए प्रचार शायद न करें। अगर आरजेडी का वीटो हो जाता है और कांग्रेस को गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना है, तो पप्पू यादव को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, ये भी तय है। 2025 के चिराग पासवान पप्पू यादव हो सकते हैं अगर उन्हें सेफ जोन नहीं मिलता है विधानसभा चुनाव से पहले। पोस्ट था कि क्या पप्पू यादव जी को फिर से अपने संगठन को सक्रिय करना चाहिए, जन अधिकार पार्टी को सक्रिय करके राजनीति में आना चाहिए। तो कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया पप्पू यादव को लेके, तो कृष्णा अल्लावरू ये नहीं कहा कि हाँ उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगा, वो ये बोलते हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के अंदर एक अंतर्द्वंद है, वो आरजेडी की छत्र छाया से अलग भी दिखना चाहती है, सिंगल आइडेंटिटी भी, अपने पार्टी का आइडेंटिटी भी करना चाहिए कि हम अलग पार्टी हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी वो भी दिखाना चाहती है, और आरजेडी को नाराज भी नहीं करना चाहती है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आज एक बार फिर से बैठा हूं मैं पप्पू यादव की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं। पप्पू यादव के साथ कुछ इस वक्त ऐसा माहौल बन रहा है कि कांग्रेस के कई इवेंट्स में बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव हुआ, उससे पहले एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की है स्टूडेंट विंग है, उसकी पीसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पप्पू यादव की आवाज से किया जाता है। नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव थोड़े सॉफ्ट भी नजर आते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा था कि जो दिल्ली में बैठक होगी उसमें पप्पू यादव को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उस बैठक से ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। तो हम बातचीत करेंगे, अमित सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। पप्पू यादव को जिम्मेदारियों की संभावना नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं पप्पू जो है वो ठंडा अवस्था में जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक अंतर्द्वंद है, वो आरजेडी की छत्र छाया से अलग भी दिखना चाहती है, सिंगल आइडेंटिटी भी, अपने पार्टी का आइडेंटिटी भी करना चाहिए कि हम अलग पार्टी हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी वो भी दिखाना चाहती है, और आरजेडी को नाराज भी नहीं करना चाहती है। पप्पू यादव को जिम्मेदारी नहीं मिलने के पीछे जो बड़ी वजह यही है कि वो तो चाहती है कि हम अलग दिखें, हम उसके छत छाया से अलग, मेरा अपना संगठन, हम अपने संगठन को मजबूत करें, हम अपने नेताओं को जिम्मेदारी, जो हमारे वफादार नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता है, लेकिन आरजेडी को एकदम से नाराज नहीं करना चाहती कि एकदम से सारा फैसला ऐसा ले कि एकदम से नाराज हो जाए, आरजेडी बिदक जाए, एकदम नाराज हो जाए। तो एक और राज्य में जहां उस सरकार में भागीदार हो सकते हैं, झारखंड की तरह, वो मौका छूट सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो स्टेप बढ़ा रही है कि आरजेडी भी नाराज नहीं हो, हम अपना संगठन भी मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश डालें। इसी नीति पर जो है कांग्रेस चल रही है। इसी वजह से पप्पू यादव को इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं मिला। और जब कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया पप्पू यादव को लेके, तो कृष्णा अल्लावरू ये नहीं कहा कि हाँ उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगा, वो ये बोलते हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये दल सब मिलके हम लोग काम करेंगे। मतलब ये नहीं कहे वो कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में उनको जिम्मेदारी मिलने वाली है। इनडायरेक्टली कह भी रहे हैं कि साथ में रखेंगे, और ये भी नहीं स्वीकार कर रहे कि वो कांग्रेस में है। तो फिर इस पर अब आगे जैसे क्या क्या ऑप्शन पप्पू यादव के साथ हो सकता है? जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं पप्पू यादव? जैसे कि अगर उनको संगठन में जगह मिलता तो इस बात का भी पूरा उम्मीद था कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा दिखेगा? देखिए, पप्पू यादव को चुनाव के समय तो कांग्रेस जरूर जिम्मेदारी देगी, ठीक है, और उनको जो है प्रचार अभियान में तो निश्चित तौर पर इस्तेमाल करने वाली है कांग्रेस। लेकिन एक बात ये भी तय कि अगर जिम्मेदारी कांग्रेस में ऑफिशियली नहीं मिल रहा है पप्पू यादव को, तो कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर करेंगे पप्पू यादव। आरजेडी कैंडिडेट के लिए प्रचार शायद न करें। उनके एक बहुत कट्टर समर्थक हैं, एक उनका फेसबुक पोस्ट हम देख रहे थे, अब बहुत पुराने, कम से कम हमको लगता है 10-15 साल से उनके समर्थक हैं, उनके साथ रहना उठना बैठना उनका होता है। उनका एक पोस्ट था कि क्या पप्पू यादव जी को फिर से अपने संगठन को सक्रिय करना चाहिए, जन अधिकार पार्टी को सक्रिय करके राजनीति में आना चाहिए। अगर ऐसा किसी कंडीशन में होता है, हालांकि पप्पू यादव पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस से ही हमको, कांग्रेस में ही जिम्मेदारी बड़ी मिल जाए और वहां से हम काम करें। एक बड़ा दल है, पप्पू यादव के लिए भी फायदेमंद होगा, कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन किसी कारण से पप्पू यादव अगर बिदक जाते हैं
जो कि हो सकता है। पप्पू यादव भी कुछ समय नहीं लगता है पप्पू यादव जी को कि बिदकने में, कब कोई चीज़ के लिए कौन चीज़ निर्णय ले ले, क्या उनके मन में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है अगला विधानसभा चुनाव में अगर अलग उनके अपने पार्टी को रीएक्टिवेट करने का सोचेंगे तो आरजेडी का जितना कैंडिडेट होगा सबके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार देंगे। चिराग पासवान वाला रोल जो है यहाँ पर वो अच्छा, मतलब 20 की कहानी दोहरा सकती है 25 में भी। हाँ, दोहरा सकती, बस पार्टी गठबंधन बदल जाएगा। पार्टी गठबंधन के पप्पू यादव को भी खुन्नस वाला बात है कि पप्पू यादव लगातार आरजेडी के खिलाफ बोल रही है, तो बोल रही है तो उसका कुछ न कुछ मन में चल रहा है ना। उसके समर्थक बोल रहे हैं कि पार्टी, वही जो दिल्ली के मीटिंग के बाद का वो पोस्ट है कि उनको अपने पार्टी को रीएक्टिवेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है उनके अंदर, उनके समर्थकों के बीच की अगर कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं देती है, अगर आरजेडी का वीटो हो जाता है और कांग्रेस को गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना है तो पप्पू यादव को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, ये भी तय है। मानते हैं इस बात तो को। ये भी हो सकता है कि अगर इस चीज को राजद समझ रही है तो हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ सुगबुगाहट हो कि पप्पू को जिम्मेदारी मिल रही है तो अपने बचाव में राजद बैकफुट पे है, इसकी भी संभावना है। बैकफुट पे जैसे कि आपने कहा कि राजद के खिलाफ कैंडिडेट उतार के हरवा सकते हैं, राजद के हरवा सकते हैं, मतलब हराने का प्रयास कर सकते हैं, उतार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अब कितना प्रभावशाली इनका कैंडिडेट होगा, 200 वोट लेके आएंगे कि 2000 की 20,000 वोट लेके आएंगे एक विधानसभा में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो चुनाव में कैंडिडेट उतार सकते हैं ऐसा। हालांकि पिछला एक्सपीरियंस इनका बहुत खराब रहा है। जन अधिकार पार्टी का एक बार और ये चुनाव लड़े थे और इनको कोशिश ये था कि आरजेडी का वोट काटने के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने इनके समर्थक जो है, कहा कि जो यादव वोट है उस समय यादव और मुस्लिम वोट नहीं काट पाए थे, वोट थोड़ा बहुत जहां 200 400 500 हजार वोट कट रहा था वो स्वर्ण वोट कट रहा था, एनडीए का वोट कट रहा था इनके अपने छवि के कारण। इसके कारण एनडीए को नुकसान उसमें हुआ था, आरजेडी को नुकसान नहीं हुआ था। चलिए, तो पप्पू यादव की जिम्मेदारियों पर हम बातचीत कर रहे थे और इस खबर में भी कुछ ऐसा निकला है कि 2025 के चिराग पासवान पप्पू यादव हो सकते हैं अगर उन्हें सेफ जोन नहीं मिलता है विधानसभा चुनाव से पहले। साथ ही कांग्रेस की तरफ से बैकडोर से कहीं ना कहीं उनको पुश भी किया जा रहा है। इस बात को भी लेकर हमने बातचीत की है। हमारी बातचीत पे अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।